के सौभाग्य से हमारे बीच आज पधारे हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों नए इतिहास रचे हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी युद्ध का शंख फूंकने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए। बोलो, सब तैयार हो चुनाव के लिए? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली बहनाई भी जाएंगी। अरे जोर से बोलो, जाएंगी। आज इस अवसर पर जो कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता अल्पकालीन विस्तारक के तौर पर भोपाल के अंदर आज पधारे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन देश भर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे और जो अल्पकालीन विस्तारक कार्यकर्ता हैं उस कार्यकर्ताओं के उस कार्यशाला को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। मैं उनका पुनः भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश और भोपाल के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने भी जेपी नड्डा जी का यहां पर स्वागत किया है। मध्य प्रदेश आने पर, भोपाल आने पर, और कार्यक्रम की शुरुआत होगी कल। पीएम मोदी और चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं हम। शैलेंद्र, बीजेपी किसी भी चुनाव में, हर चुनाव में हम कहेंगे कि बूथ पर ही फोकस करती है, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाती है और आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी उसी राह पर चलती हुई। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से गुजरात की अगर जीत की बात करते हैं तो 51% मत प्रतिशत हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसी के आधार पर बीजेपी ने गुजरात में एक बार फिर से सत्ता पाई और उसी लक्ष्य को पाने के लिए अब मध्य प्रदेश में कवायदे शुरू होने लगी हैं। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राजधानी भोपाल आए हैं तो चुनावी युद्ध का शंखनाद करने वो यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से खुद जेपी नड्डा ने यह कहा कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो भोपाल के लिए, क्योंकि प्रदेश न केवल राजधानी या प्रदेश भर के बल्कि देश भर के बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने का काम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्ति उनको प्रधानमंत्री के तौर पर मिले जिससे पूरा विश्व सुनना चाहता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कल के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगभग देश भर के 10 लाख बूथ, 15,000 मंडलों पर यह कार्यक्रम जो है वो लाइव प्रसारित किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। न केवल संवाद करेंगे, यदि उनके मन में किसी तरह के कोई सवाल है उसका भी जवाब देंगे। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना यहाँ संबोधन दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन ऐसे में वो लगातार एक रट लगाए रहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, जबकि राष्ट्रीय एजेंसियां हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबी कम हुई है। तो ऐसे में अब देखिए, जो चुनाव का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अभी जेपी नड्डा पहुंचे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की है। यहां से अब वो रवाना होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं, जहां मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका वो शुभारंभ करेंगे। और जो अल्पकालीन बूथ विस्तारक के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक को भी आयोजित होगी। इसके अलावा 2 जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके घर भी वो मिलने जाएंगे। तो आज रात्रि विश्राम होगा, उसके बाद कल सुबह 9:50 से फिर से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो ये कार्यक्रम न केवल राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से ये कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।